Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स के इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को। आज का हमारा सबसे पहला कन्वेंशन होने वाला है सीडॉ। ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन में आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन है, दैट इज कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो औरतों के खिलाफ जितने भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें बताया गया है कि उन सारे डिस्क्रिमिनेशंस को रोकना है। आइए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बता देती हूँ। ह्यूमन राइट्स जैसे आप सबको पता है कि ये इनहेरेंट राइट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किस नेशनैलिटी के हैं, क्या है आपका रेस, क्या है आपका सेक्स, क्या है आपका कास्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ह्यूमन राइट्स हर एक इंडिविजुअल का ये अधिकार है। और ह्यूमन राइट के ही अंदर दोस्तों आप देखोगे कि हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि उसके पास राइट टू लाइफ होनी चाहिए, कि उसके पास चॉइस हो दोस्तों राइट टू लाइफ की। इसी के साथ आप देखोगे कि और भी कई सारे फ्रीडम्स ह्यूमन राइट एक इंडिविजुअल को देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हर एक इंडिविजुअल के लिए राइट है। इसी ह्यूमन राइट्स में दोस्तों आप देखोगे कई सारे कन्वेंशंस को जन्म दिए हैं, और उसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये सीडॉ। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है औरतों के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें सोसाइटी में, तो औरतें और बच्चे हमेशा से ही वल्नरेबल रहे हैं, हमेशा से ही ये कमजोर देखे गए हैं, क्योंकि हम पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं, जिसको कि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहते हैं। पेट्रियार्की यहाँ पे चलती है कि जो आदमी बोलेंगे वही होगा, आदमी ही घर के करता धरता है, आदमी ही जो बोलेंगे वही सब सुनेंगे और मानेंगे भी। औरतों की यहाँ पे कभी से सुनी ही नहीं जाती है। इसके साथ ही आप देखोगे कि सोसाइटी में क्राइम्स की अगर हम बात करें, तो औरतों के साथ आप देखोगे दोस्तों बहुत सारे क्राइम उनके साथ होते हैं, और बच्चों को भी ले ले तो उनके साथ भी कम नहीं होते। बच्चों के लिए भी दोस्तों आप देखोगे तो उनके लिए भी कई सारे क्राइम हमें देखने को मिले। तो उसी को रोकने के लिए आप देखोगे 1979 में इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था कि हमारी सोसाइटी में जो औरतें हैं वो सुरक्षित रहें, और सुरक्षित के साथ साथ यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि जो औरतें हैं उनके पास ये अधिकार है कि उनके पास भी राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में वो आगे रहें। इस वजह से आप देखोगे दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये कन्वेंशन जो है लाया गया है। तो देखोगे कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको कि 1979 में अडॉप्ट किया गया था, रेटिफाई किया गया था तब 189 कंट्रीज के द्वारा, और ये जो कन्वेंशन है इफेक्ट में आया 1981 में। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंपॉर्टेंट है ये कि इंडिया ने कब साइन किया था सीडो को, और रेटिफाई कब किया था। आप देखोगे 1980 में इंडिया ने सीडो को साइन किया था, और 1993 में इसको रेटिफाई कर दिया था। दैट मीन्स कि जो भी कंट्री सीडो को रेटिफाई करेगी और साइन करेगी उसको अबाइड करना पड़ेगा सीडो के हर एक प्रोविजन से। दैट मीन्स कि इनके द्वारा जो भी बताया जा रहा है, जितने भी मेजर्स हैं, वो कंट्री को लेना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन होता क्या है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार की होगी। एनी डिस्टिंक्शन, जिसको कि हम भेदभाव कहते हैं, एक्सक्लूजन और रिस्ट्रिक्शन जो कि अफेक्ट करता हो औरतों के इंजॉयमेंट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सिविल और एनी अदर राइट्स ऑन इक्वल बेसिस विथ मेन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो डेफिनेशन है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कन्वेंशन का। ये आपको सीधे सीधे बता रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या बता रहे हैं। इस कन्वेंशन में जो बात की जा रही है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उन सारे डिस्क्रिमिनेशन को हमें रोकना है। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है ये कन्वेंशन कि अगर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो कि औरतों को एन्जॉय करने से रोक रहा है, उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल, सिविल, या फिर ऐसी कोई भी जो अधिकार है जो कि इक्वल है आदमी के साथ, तो उन सारे डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे हटाने की बात की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग डेफिनेशन हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देखोगे कि इस कन्वेंशन में कई सारे आर्टिकल्स हैं जो कि औरतों के लिए बात करते हैं कि किस तरीके से औरत को राइट टू वोट देना चाहिए, किस तरीके से जो औरत है वो इक्वल पार्टिसिपेट करे अपनी कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट में जो औरतें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन हो, मान लीजिए कि जुडिशरी में जो औरतें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिज़र्वेशन हो। तो हर एक फ़ील्ड में औरतों के लिए यहाँ पे बात की गई है कि औरतों को किस तरीके से मोटिवेट करना है, पुश करना है, और उनके लिए जितने भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, उनको हटाया जा सके, और तभी ये पॉसिबल है
और इसी वजह से देखोगे कि ये कन्वेंशन जो है लाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली सीडो है क्या। मैंने आप सबको बता दिया, एक थोड़ा सा आपके पास माइंड फ्रेम आ गया होगा कि सीडो हमें क्या बता रहा है। आइए अब अच्छे तरीके से जान लेते हैं। सीडो को इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट ऑफ वुमेन भी, सीडो को इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट वुमेन के लिए बोलते हैं। आप देखोगे इसमें कई सारे औरतों के राइट्स जो हैं बताए गए हैं। अब चाहे वो उनकी प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पब्लिक लाइफ से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे उनकी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को भी सेफगार्ड करने की बात की गई है, जो कि हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। प्रमोट कर सके बेसिक राइट्स और ओपन करे अपॉर्चुनिटीज औरतों के लिए और लड़कियों के लिए भी हर एक सोसाइटी के एरिया में। तो देखोगे कि ये जो कन्वेंशन है, ये इसमें आपको कई सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे जो कि बात करता है बेसिक ह्यूमन राइट के, ठीक है। इसी के साथ आप देखोगे कि जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं, वहां पे जो औरतें हैं उनके लिए इक्वल राइट के लिए ये बात कर रहा है। दैट मीन्स कि इक्वालिटी के लिए बात कर रहा है। इस वजह से आप देखोगे ये कन्वेंशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि औरतों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन की जाए, और एक तरीके से जो लड़कियां हैं उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी और बेसिक राइट के तौर पे ये कन्वेंशन हमें देखा जा रहा है, ठीक है। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के ट्रिटी सिस्टम का ये एक कोर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रिटीज के अंदर आता है। इसमें आप देखोगे कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं इस कन्वेंशन के, उनको बोला गया है कि वो रिस्पेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे और फुलफिल करे ह्यूमन राइट्स को। जितने भी इस कन्वेंशन के मेंबर कंट्रीज हैं तो उनके लिए आप देखोगे ये ऑब्लिगेटरी है ये काम करना। इसी के साथ आप देखोगे कि लीगली ऑब्लाइज करता है मेंबर स्टेट्स को कि वो हर एक अप्रोप्रिएट मेजर्स ले कि इरेडिकेट किया जा सके डिस्क्रिमिनेशन, खत्म किया जा सके डिस्क्रिमिनेशन औरतों के खिलाफ, और प्रमोट किया जा सके जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे जो दोस्तों बताया जा रहा है, ये बेसिकली बात करता है कि हम कहते हैं ना कि औरतें जो हैं आदमियों से कम नहीं है, वो भी आदमियों के बराबर ही हैं, ऐसा हम उन्हें मानते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे दोनों आदमी और औरत इक्वल ही है, इस वजह से जेंडर के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बात की जा रही है कि जो स्टेट है उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट लाइफ जो है वुमेन्स की, उसको भी वो सेफगार्ड करे और उनकी भी वो सुरक्षा करे उसमें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, हमारे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, अब आप सबके पास एक्सेस करने के लिए वो कंटेंट होगा, लेकिन तभी होगा जब RP10 आप मेरा कोड यूज करोगे तब। उसके साथ ही आपको इस कंटेंट पे फ्लैट 35% का ऑफ भी मिल रहा है। चलिए अब मैं आप सबको बता दूं कि हमारे प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर अनअकैडमी IAS के खुले हुए हैं, वहाँ पे एडमिशंस भी ओपन है दोस्तों। GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25/6 का स्टार्ट हो चुका है। 23 जनवरी से आप देखोगे कि वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे अलग-अलग कोर्सेज आपको दिखाए जा रहे हैं अलोंग विद द प्राइस। नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, जो कि हमारे ऑफलाइन सेंटर का नंबर है। कॉल करने से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। घर बैठे-बैठे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सबके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म की लिंक होगी। उस लिंक को दोस्तों ज़रूर से भर दें, क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स हैं जो कि वीडियो के एंड में मैं हर टाइम डिस्कस करती हूँ, और आज भी मैं आप सबको उन बेनिफिट्स को बताऊँगी। इसके साथ ही हमारे जो मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर है दोस्तों, वहाँ पे भी एडमिशंस हैं स्टार्ट। काफ़ी समय पहले से ही हो रहे हैं। इन कोर्सेज़ को देख लीजिए वीडियो पॉज़ करके। वहाँ पे 29 जनवरी से क्लासेस हो रहे हैं स्टार्ट। नंबर दिया गया है मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर का, इसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। काउंसलिंग फॉर्म को भरना ना भूलें। साथ ही ये जो ऑफर है 24 जनवरी तक ही वैलिड है, तो जल्द से जल्द खुद को एनरोल करवा लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे करोल बाग के जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ के भी यहाँ पे आपको अलग-अलग कोर्सेज़ देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे 27 जनवरी से क्लासेस हो रही हैं स्टार्ट। नंबर दिया गया है हमारे ऑफलाइन सेंटर का, कॉल कर लीजिए और काउंसलिंग फॉर्म भरना ना भूलें। यहाँ पे आपको फ्लैट 35% का ऑफ दिया जा रहा है। RP10 कोड को यूज़ करिए और अवेल करिए दोनों ही सेंटर्स में ये जो ऑफर आपको दिए जा रहे हैं। चलिए अब वापस से चलते हैं वीडियो पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन्हीं स्टेट्स की जिन्होंने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है और साइन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंबर स्टेट्स के बारे में। जो भी इस कन्वेंशन के मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने रेटिफाई किया है और साइन किया है इस कन्वेंशन को, उनको देखोगे कि वो ऑब्लिगेटरी हैं कि उनको हर एक मेजर लेना है जिससे कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है औरतों के खिलाफ, चाहे वो उनकी पब्लिक लाइफ हो, चाहे वो उनकी प्राइवेट लाइफ हो। अब पब्लिक लाइफ तो आप सबको पता ही होगा कि बाहर में जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके खिलाफ जो स्टेट है वो एक्ट करेगी, एक्शन लेगी और उन डिस्क्रिमिनेशंस को रोकेगी। प्राइवेट लाइफ यहाँ पे क्या बता रहे हैं? प्राइवेट लाइफ दोस्तों इनके मैरिज और फैमिली की भी बात कर रहा है। दैट मीन्स कि स्टेट जो है उनके पास ये यहाँ पे एक तरीके का राइट भी है कि ये इन औरतों के मैरिज में भी आप देखोगे कि अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके लिए भी वो एक्शन ले सकते हैं। और अगर फैमिली में औरतों के खिलाफ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो स्टेट ओब्लाइज्ड है दोस्तों कि वो उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है।
क्योंकि यहाँ पे ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। तो अगर कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है औरतों के खिलाफ, तो वहाँ पे स्टेट जो है वो खड़ा हो जाएगा और वो औरतों के लिए आप देखोगे स्टैंड होगा और उनके लिए हर एक वो एक्शन लेगा जो कि उनको इस डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सके। ठीक है? इसी के साथ आप देखोगे कि सीडो एक्नॉलेज करता है अनइक्वल पावर रिलेशंस को, जिसमें कि बताया गया है कि जो औरतों की जो प्राइवेट लाइफ होती है, अगर उसमें अनइक्वल रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके घर में ही ऐसा कुछ हो रहा है कि वहाँ पे एक एक लड़का है मान लीजिए, ठीक है? और एक लड़की है। लड़कों के लिए हर एक छूट है, वो कभी भी बाहर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए मान लीजिए कि वो उनको बोला जा रहा है इतने बजे से इतने बजे तक ही जाना है, आपको ये काम नहीं करना है, आप ऐसे प्रोफ़ेशन चूज़ नहीं कर सकते, आप पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। तो अगर ऐसे हमें देखने को मिलेगा अपनी सोसाइटी में, तो वो जेंडर इनइक्वालिटी होगी और उसी को रोकने के लिए यहाँ पे बातचीत की गई है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ औरतों के ज़िंदगी में हर एक एस्पेक्ट में ये जो जेंडर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है, इसको भी यहाँ पे रोकने की बात की जा रही है। और डायरेक्ट करता है स्टेट्स को कि वो करेक्ट मेजर ले, जिससे कि वो क्या कर सके, करेक्ट कर सके ये जो इम्बैलेंस ऑफ पावर हमें देखने को मिल रहा है सोसाइटी में उसको। क्योंकि अगर ये जब तक नहीं खत्म होगा, तब तक आप देखोगे कि हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर ही नहीं पाएँगे। इस वजह से ये जो चीज़ है इसको खत्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीडो में एक्नॉलेज इसमें किया गया है। ठीक है? सीडो का जो इम्पैक्ट है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि सीडो को अडॉप्ट करने के बाद कई सारी ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। दो एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ, एक है पाकिस्तान और दूसरा है कुवैत। पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, आप सबको पता है। और इस्लामिक कंट्रीज में आप खुद ही देख रहे होंगे कि औरतों के लिए वहां पे फ्रीडम नाम का कोई कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है। अगर हम औरतों को देखें वहां पे, तो उनको हर एक स्टेज पर रोक दिया जाता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उनको कहीं जॉब करना हो उससे रिलेटेड है, चाहे वो कुछ अपनी लाइफ में एक्सेल कर रही हो उससे रिलेटेड हो, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हो, तो वो भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप देखोगे सीडो को अडॉप्ट करने के बाद पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा डेवलपमेंट हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वो हमें देखने को मिला। 1996 से लेकर के 1997 में आप देखोगे कि पाकिस्तान में कोएड एजुकेशन प्राइमरी स्कूल्स में स्टार्ट किया गया और ये तभी पॉसिबल हुआ जब पाकिस्तान ने सीडो को रेटिफाई किया। और रेटिफिकेशन के बाद ही आप देखोगे दोस्तों कि गर्ल्स की जो एनरोलमेंट है प्राइमरी स्कूल्स में वो बढ़ती हुई नजर आई। उससे पहले वहां की जो बच्चियां थी वो स्कूल जाती ही नहीं थी पढ़ने, क्योंकि उन्हें जाया ही नहीं जाए, क्योंकि वहां पे वो जा ही नहीं सकती थी। ऐसा माना जाता था कि क्या करेंगी लड़कियां पढ़ के तो कुछ बहुत नहीं कर पाएँगी, घर पे बैठ के चूल्हा जो है बेसिक अपना घर का काम वो करें। लेकिन इसके बाद एक थोड़ा जो बेटर डेवलपमेंट है, वो हमें देखने को मिला। दूसरा है दोस्तों कुवैत। कुवैत ने जब साइन किया सीडो को, तो आप देखोगे कि वहाँ पे पहले औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद सीडो कमिटी ने रिकमेंडेशंस दी कुवैत को और बोला कि आप अपने जो कंट्री की औरतें हैं, उनको राइट टू वोट का ये जो अधिकार है दें। और उनको बोला कि जो आपके इलेक्टोरल लॉज़ हैं, उनके प्रोविजंस में ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है, इसको हटाइए और अपने प्रोविजंस को बदलिए और ये जो वोटिंग राइट्स है, औरतों को दें। तो 2005 में देखोगे ये जो वोटिंग राइट है, वहाँ की औरतों को मिल गया था और ये तभी पॉसिबल हुआ जब सीडो आया और सीडो की कमिटी के द्वारा उनको रिकमेंडेशन दी गई और फिर उन्होंने इसको बदला। तो आप देखोगे कि कई सारे डेवलपमेंट्स हमें तब देखने को मिल रहे हैं जब ऐसे कन्वेंशन और ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस आए उसके बाद ही। उसके पहले आप देखोगे कि कंट्रीज़ जो थी, वो ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी जो चीज़ें थी, वो करती ही थी अपनी कंट्रियों में। जिससे कि आप देखोगे कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो हमें देखने को मिलती थी। इसी के साथ आप देखोगे कि इस कन्वेंशन में बात किया गया है कि जो औरतें हैं, उनके पास इक्वल राइट टू वोट है। इक्वल राइट टू वोट इन द सेंस यहाँ पे बात की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू मेंस कि जो आदमी है, आदमी के साथ-साथ अब औरतों के भी पास ये राइट है कि वो वोट कर सकती है। और ये प्रमोट करते दोस्तों, ये कन्वेंशन प्रमोट करता है इस राइट को। आप देखोगे इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि औरतें जो हैं, पब्लिक ऑफिस को भी होल्ड कर सकती हैं। दैट मीन्स कि वो उस पोज़ीशन को भी होल्ड कर सकती हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो, चाहे वो आप देखोगे कि किसी भी अधिकारी की पोस्ट हो, आईएएस ऑफिसर हो गए, आईएफएस ऑफिसर हो गए, तो यहाँ पे बात की जा रही है पब्लिक ऑफिसेज़ की कि उनके पास ये भी अधिकार है कि वो पब्लिक ऑफिसेज़ को भी होल्ड कर सकती हैं। पार्टिसिपेट कर सकती हैं सिविल सोसाइटी में। अब देखोगे कि जो हमारी कंट्री के अफेयर्स होते हैं, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। कंट्रीज़ जो-जो ये रेटिफ़ाई करेंगी सीडो को, वो एप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगी। हर एक वो एप्रोप्रिएट मेजर लेंगी, जिसमें कि आप देखोगे कि वुमेन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इम्प्लीमेंट कराएँगी इस ट्रीटी के प्रोविजंस को, जो-जो इन प्रोविजंस में बात की गई है।
साथ ही ये जिम्मेदारी होती है स्टेट्स की कि वो कौन से एक्शन ले और कैसे एक्शन ले जिससे कि वो इस ट्रीटी के प्रोविजंस को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर पाएं। इसके साथ ही आप देखोगे कि जो रेटिफाइंग कंट्रीज हैं वो रिपोर्ट सबमिट करती हैं कि उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया इस ट्रीटी के प्रोविजंस को अपनी कंट्री में, और वो ट्रीटी को रेटिफाई करने के 1 साल के बाद ये जो रिपोर्ट है सबमिट करेंगी, और रेटिफिकेशन के बाद आप देखोगे कि हर 4 साल के बाद ये रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगी, और उसमें ये बताने वाली हैं कि हमने क्या-क्या ऐसे एक्शंस लिए जिसके की वजह से जो पहले का सिनेरियो था और अब के सिनेरियो में क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है। क्या प्रोग्रेस उनकी कंट्री में उन्हें देखने को मिला है, वुमेन्स के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होते थे या उनके खिलाफ जो भी जेंडर इनइक्वालिटीज होती थी तो उसमें कितना प्रोग्रेस देखने को मिला है। इन सारी चीजों से रिलेटेड वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट को बना करके सबमिट करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन है। आई होप कि आपको एक क्लियरिटी आई होगी और आपको एक जो कॉन्सेप्ट है इस कन्वेंशन का समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सी सैट के क्रैश कोर्स आप सबके लिए आए हुए हैं और प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं। सी सैट के जो क्रैश कोर्स हैं 29 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। कोर्स फी है 20,000। जल्द से जल्द एनरोल करवाएं खुद को। प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स आपको 22 जनवरी से देखने को मिलेंगे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट होने वाले हैं। कोर्स फी 25,000 के साथ। तो देरी ना करें और जल्द से जल्द करवाएं एनरोल, क्योंकि अब हमारे एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं। अब चलिए मैं आप सबको बेनिफिट्स बता देती हूँ कि आप सबको क्या-क्या बेनिफिट्स हमारे तरफ से मिलने वाले हैं जब आप काउंसलिंग फॉर्म को भरोगे तब। पहला है फ्री डेमो क्लास। आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में फ्री डेमो क्लासेस दी जाएँगी। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी दी जाएँगी। वन ऑन वन मेंटरशिप, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा और फ्री मैगज़ीन, लाइब्रेरी और वाई-फाई भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में ये जो फैसिलिटी है अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है? तो एनरोल कराइए दोस्तों हमारे ऑफलाइन सेंटर में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो शेयर करें, ऑल्सो कमेंट भी करें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। और आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं जो कि आपको चाहिए, आप ज़रूर से कमेंट करें सो दैट कि मैं नेक्स्ट उस पे वीडियो आप सबके लिए बनाऊँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर। An academy. Let's crack it.